तो हेलो माय डियर फ्रेंड, माय नेम इज एस अहमद। वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी के लॉ ऑफ मोशन की क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14 के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, इस सीरीज में क्या होगा कि आपके एनसीईआरटी का सभी का सोल्यूशन मिलता रहेगा लाइन टू लाइन। ठीक, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर लेके 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है आपका। ये क्वेश्चन नंबर 11 आपका क्या कह रहा है, पढ़ते हैं इसको। ए ट्रक स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट एंड एक्सेलरेट टू द यूनिफॉर्मली 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, ठीक, uniformly 2 meter per second square. At the t is equal to 10 second, a stone is dropped by a person standing on the top of the truck. ट्रक क्यों बैठा जाए पर बैठा है 6 मीटर हाइट फ्रॉम द ग्राउंड। ठीक, व्हाट आर द वेलोसिटी एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन एट t is equal to 11 सेकेंड। निगलेक्ट द एयर रेजिस्टेंस। कह रहा है कि एक ट्रक है, तो ये आपका ट्रक बन गया। ठीक, ये आपका ट्रक है। इस ट्रक के ऊपर एक पर्सन ने क्या किया, एक पर्सन खड़ा है, इसने एक स्टोन को यहाँ से ड्रॉप किया और ये ग्राउंड से जो इसका हाइट है वो है 6 मीटर हाइट पे है। और एयर को हम निगलेक्ट करेंगे, एयर निगलेक्ट करेंगे, किसको, निगलेक्ट द एयर रेजिस्टेंस। एयर रेजिस्टेंस को निगलेक्ट करेंगे। जब हमने ड्रॉप किया, ठीक है, स्टोन को, स्टार्टिंग में क्या था, रेस्ट, और ये मूव कर रहा है। मूव कर कैसे घूमा, मूव कर रहा है और मूव करते करते ये यहाँ पर आ गया। ठीक, सेम एज। तो क्या होगा, स्टोन टेन ड्रॉप ऑफ द फंडिंग, और इसका जो स्पीड दिया है आपका, इसका वो दिया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका एक्सेलरेशन दिया ए, ये इतने एक्सेलरेट से मूव कर रहा है और ये हाई टेंस में। तो बताना है t इज इक्वल टू 8, t इज इक्वल टू 11 सेकेंड पे बताना है वेलोसिटी क्या होगा। पहला वेलोसिटी क्या होगा, ठीक, और दूसरा इसका एक्सेलरेशन, एक्सीलरेशन। अब देखिए कैसे निकलेगा, कैसे लगाएंगे इस सवाल को। देखिए, जब ये आपका ट्रक था और ये इसका एक्सेलरेशन था, इनसे स्पीड क्या था, रेस्ट पे, यानी रेस्ट से स्टार्ट किया, रेस्ट से, और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए कितना दिया है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टी इक्वल टू 11 सेकेंड बताना क्या होगा। अब देखिए, जब इसने स्टोन को ड्रॉप किया होगा तो ये कार मूव कर रहा है, तो कार मूव करने की वजह से इसका एक और एक्सेलरेशन होगा जो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन होगा। वो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन कितना आएगा इस ट्रक के मूव करने की वजह से। तो देखो ये निकलेगा हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन, हॉरिजॉन्टल एक्सीलरेशन, वो कितना आएगा, वो होगा आपका v बराबर u प्लस ए टी। ठीक, अब देखिए जब ये मूव कर रहा है तो आपको बताना है हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन होगा, ये दिया है। और देखो ये मूव किया, ये वेलोसिटी मान लेते हैं v, पहले रेस्ट में था, रेस्ट स्टोन पे, यानी u क्या था, 0, और फिर ये v आ गया। तो बस पुट करो यहाँ पे, v इक्वल टू निकालना है, u कितना है 0, अब प्लस a कितना है 2, और आपको 11 बताना है कितने सेकेंड पे, 80 इज इक्वल टू 10 सेकेंड। स्टोन ड्रॉप बाय द पर्सन स्टैंडिंग ऑन द ट्रक। कितने सेकेंड पे इसको छोड़ा, इसको जो छोड़ने का टाइमिंग है वो t इज इक्वल टू कितना है, 10 सेकेंड। ये t इज इक्वल टू 11 सेकेंड नहीं है, ठीक है, ये 11 सेकेंड नहीं है। तो 10 सेकेंड में इसने क्या, उस पार्टिकल को ड्रॉप कर दिया, नीचे आ गया। तो बस यहाँ यूज करेंगे 11, तो v बराबर सॉरी 10, तो v कितना आएगा 20 मीटर पर सेकेंड, ये आएगा इसका। ठीक है, ये आएगा इस ट्रक का हॉरिजॉन्टल
वेलोसिटी कितना आएगा, ये होगा v। तो ये क्या है हमारा v, फाइनल वेलोसिटी ऑफ ट्रक है, फाइनल वेलोसिटी ऑफ ट्रक, ट्रक। और ये क्या है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, यही क्या है हमारा हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल। तो यही हमारा क्या होगा, ये वी एक्स के इक्वल होगा। तो वी एक्स इक्वल टू कितना आया, 20 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए जब तक इसमें एयर फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, जब एयर फ्रिक्शन देखिए, इट इज इक्वल टू 11 सेकेंड द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ एब्सेंस ऑफ द एयर रेजिस्टेंस, एब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस, एयर रेजिस्टेंस द रिमेन अनचेंज, यानी वी एक्स कितना आएगा 20 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। क्योंकि वेलोसिटी में कोई एयर रेजिस्टेंस न होने का कारण जिस स्पीड से काट जाएगा वो उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, स्टोन का हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी निकल जाएगा। ठीक, तो ये वी एक्स निकल गया, यही ट्रक का वेलोसिटी है। तो वी एक्स स्टोन का हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ये हो गया। अब देखिए वर्टिकल वेलोसिटी निकालेंगे उसका, वर्टिकल वेलोसिटी ऑफ स्टोन, ये तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ ट्रक था, वही हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ ट्रक जो था हमारा, वो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ ट्रक जो था वो स्टोन के हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के इक्वल हो गया, जो कितना होगा 20 मीटर पर सेकेंड हो गया। अब वर्टिकल वेलोसिटी ऑफ स्टोन बताना क्या होगा, तो देखिए हम निकालेंगे कैसे, वी ऑफ वाई जो होगा वो होगा यू प्लस ए वाई इंटू टी, टी इक्वल टू 10 सेकेंड में ड्रॉप किया गया। तो देखो टी इक्वल टू 10 सेकेंड ड्रॉप किया तो बी वाई इक्वल टू कितना आएगा आपका 0 इंटू ए। अब देखो ये कितना है आपका, ये कितना, ये ए वाई जो होगा आपका जी होगा, जी कितना हो 3 होता है। अब यहाँ बताइए टी का वैल्यू क्या होगा, टी का वैल्यू, जो टी का वैल्यू जो होगा वो क्या आएगा आपका, देखिए हेयर द टी इक्वल टू 11 माइनस 10 सेकेंड 1 सेकेंड, क्या होगा, ये क्या आएगा, ये आपका आ जाएगा 11 सेकेंड माइनस 10 सेकेंड, जो वी वाई निकलेगा कितने समय पे वो नीचे गिर गया, तो 10 सेकेंड पे वो छोड़ा और 11 सेकेंड क्या हुआ नीचे पहुंच गया। अरे ए वाई पूछा ना, तो ए वाई 11 सेकेंड है, तो कितना आएगा 10 माइनस 11 माइनस 10 कितना आ जाएगा वी वाई आपका आ जाएगा 10 इंटू 1 यानी 10 मीटर पर सेकेंड आपका आ गया। अब देखो आपको दो वेलोसिटी मिला, कौन मिला, एक मिला आपका वी एक्स और आपको मिला वी वाई। तो वी एक्स कितना था 20 मीटर पर सेकेंड और वी वाई मिला 10 मीटर पर सेकेंड। अब ये दोनों वेक्टर जा रहे हैं तो इसका रिजल्टेंट मिलेगा हमको वी नेट, यानी वेलोसिटी, जो नेट वेलोसिटी आएगा यानी वी नेट कहते हैं वी नेट। तो वी नेट जो होगा, वी नेट जो होगा वो रूट में अंडर रूट वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर प्लस 2 इंटू वी एक्स इंटू वी वाई कॉस ऑफ थीटा, ये होता है। बस पुट करो, वी एक्स कितना है आपका 20, तो 20 का स्क्वायर प्लस ऑफ 10 का स्क्वायर प्लस ऑफ 2 इंटू 20 इंटू 10 इंटू कास। अब देखो यहाँ थीटा कितना है, ये दोनों एक दूसरे से कितना एंगल होंगे 90, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस है ही नहीं, हॉरिजॉन्टली मूव करेगा स्टोन, और ये वर्टिकली, दो वेलोसिटी होगा, एक हॉरिजॉन्टली हो जाएगा एक वर्टिकली हो जाएगा, दोनों एंगल कितना आएगा 90। तो ये 90 यानी कास 90, कास 90 मान 0, यानी टोटल ये वैल्यू कितना हो गया 0। तो दो ही बचेगा, अंडर रूट ऑफ 20 का स्क्वायर प्लस ऑफ 10 का स्क्वायर। तो यहाँ से 10 का स्क्वायर कॉमन आ रहा था, 10 आ गया, अंडर रूट कितना बचा 4, 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, मतलब 10 रूट ऑफ 5। जब मल्टीपल कर देंगे रूट 5 का मान निकालें तो कितना आपका आ जाएगा, आपका जो आ जाएगा ये, ठीक 22.36 मीटर पर सेकेंड आपका आ जाएगा ये आंसर, भी नेट वेलोसिटी ऑफ स्टोन एट टी इक्वल टू 11 सेकेंड। क्योंकि टी इक्वल टू 11 सेकेंड दो वेलोसिटी होगा, एक टी इक्वल टू 10 सेकेंड में जो बॉल को क्या कर रहे हैं हम
ड्रॉप कर रहे हैं वो आ जाएगा वी वाई, और एक जो ट्रक मूव कर रहा है वो तो उसका भी तो वेलोसिटी होगा, एक हो जाएगा वी एक्स, वी वाई और वी एक्स का रिजल्ट आ जाएगा आपको वी नेट। ठीक, वी एक्स और वी वाई का रिजल्ट मिलेगा वी नेट। तो वी नेट कितना आएगा 22.36 मीटर पर सेकेंड। इसमें सेकेंड सवाल क्या था, इसमें सेकेंड क्वेश्चन था एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन एस टी इक्वल टू 11 सेकेंड। अब देखो जब एयर रेजिस्टेंस है ही नहीं, जब क्या है एयर रेजिस्टेंस है ही नहीं, यहाँ देखते हैं हम इस जगह क्या है, व्हेन द स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम द ट्रक द हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑन द स्टोन इज जीरो। हॉरिजॉन्टल फोर्स होगा ही नहीं, हॉरिजॉन्टल फोर्स क्यों नहीं, क्योंकि कोई एयर रेजिस्टेंस है ही नहीं, तो हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है तो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन भी नहीं होगा, यानी देन ओनली एक्सेलरेशन ऑफ स्टोन इज ड्यू टू ग्रेविटी होगा, ओनली ड्यू टू ग्रेविटी होगा एक्सेलरेशन, देन इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड द एक्ट एंड द वर्टिकली डाउनवर्ड। वर्टिकली कितना होगा डाउनवर्ड, यानी जो एक्सेलरेशन ऑफ स्टोन आएगा वो कितना आएगा 10 मीटर पर सेकेंड, और इसका डायरेक्शन क्या होगा वर्टिकली डाउनवर्ड, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कोई फोर्स लगेगा ही नहीं, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस है ही नहीं। और जब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी नहीं लगेगा, एयर रेजिस्टेंस है ही नहीं, तो कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं लगेगा, तो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन नहीं आएगा, तो एक ही एक्सेलरेशन मिलेगा जो नीचे की तरफ, और नीचे तरफ क्या होगा हमारा जी होता है, और जी का मान होता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बस हमारा एक ही एक्सेलरेशन आएगा जो होगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, जब स्टोन को ड्रॉप करेंगे, जो एक्सेलरेशन दिया था वो एक्सेलरेशन ऑफ ट्रक था, न कि एक्सेलरेशन ऑफ स्टोन था। ठीक, चलिए चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पे। ये ए bob of mass 0.1 kg hang from the ceiling of the room of the string 2 meter long in the set into the oscillation. The speed of bob at the mean position is 1 meter per second. मीन पोजीशन पे दिया स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द ट्रेजेक्टरी ऑफ द बॉब स्ट्रिंग, इट स्ट्रिंग इज कट व्हेन द बॉब, यानी एक यही स्टोन है ऐसे, ठीक है ऐसे स्टोन था बॉब, और ऐसे घूमता रहता है ये स्टोन। जब इसके लेंथ एल दिया है, इसका मान 0.1 kg है मास ऑफ बॉब। ठीक, अब ये मूव कर रहा है ऐसे, तो मूव करके कभी यहाँ आएगा कभी यहाँ जाएगा। ठीक, अब बताना है उस स्ट्रिंग को जब हमने क्या किया दो पोजीशन में, एट द एक्सट्रीम पोजीशन पे गया तो हम कट कर रहे हैं, बॉब इज कट, तो इसे बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। ये आपका है एक्सट्रीम, और ये होता है आपका मीन, ये है मीन पोजीशन और ये एक्सट्रीम पोजीशन। तो देखिए मीन पोजीशन में क्या होता है, मीन पोजीशन में वेलोसिटी ऑफ एक्स या वेलोसिटी जो होता है वो नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कुछ वेलोसिटी होगा जो दिया रहेगा, और एक्सट्रीम पे जो वेलोसिटी होता है वो क्या होता है हमारा जीरो होता है। ठीक, आप देखिए इस पार्टिकल का जो वेलोसिटी दिया है क्या दिया 2 मीटर लॉन्ग ऑसिलेटेड, तो स्पीड ऑफ बॉब इज मीन पे वेलोसिटी दिया है कितना, मीन पे वेलोसिटी दिया है कितना, ये वेलोसिटी दिया है जो इक्वल जीरो नहीं है कितना, v इक्वल टू मीन 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक, व्हाट इज ट्रेजेक्टरी ऑफ बॉब स्ट्रिंग इज कट, ट्रेजेक्टरी ऑफ बॉब क्या होगा जब स्ट्रिंग को हमने क्या किया कट कर दिया। जैसे मान लेते हैं यही है और ये मूव कर रहा है ऐसे से मूव कर रहा है, अगर हमने ऐसे से मूव करते करते मीन पोजीशन पे आया और ये मूव कर रहा है, स्पीड है कुछ इसका, और जब हम कट कर देंगे तो कैसे गिरेगा, इसका ट्रेजेक्टरी क्या होगा, और यहाँ पर है यहाँ पर स्पीड जीरो है, कट कर दिए तो ये कैसे गिरेगा, ट्रेजेक्टरी बताना, पाथ बताना है, ट्रेजेक्टरी मतलब पाथ बताना है किस पाथ से ये गिरेगा। देखो जब हम क्या बोलते हैं इस पे एट द पोजिशन आई एक्सट्रीम पोजीशन, यानी इस पोजीशन पे है तो क्या होगा, देखिए ऐसे बनाता हूँ, ये आपका एक्सट्रीम पोजीशन। जब यहाँ पर है तो वेलोसिटी कितना है जीरो, और जब कोई वेलोसिटी ही नहीं है तो इसको हम कट करेंगे तो ये रेस्ट नजर आएगा। अरे जब किसी का वेलोसिटी ही नहीं है छोड़ेंगे तो सीधा ही गिरेगा ना, इसका वेलोसिटी है ही नहीं, छोड़े सीधा गिरा। ठीक, तो कैसे गिरेगा वो वर्टिकली डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड, वर्टिकली
डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड। वर्टिकली क्या हुआ है, डाउनवर्ड की क्योंकि कोई एक स्पीड है ही नहीं, तो डाउनवर्ड की तरफ गिरेगा। देखिए, एट एक्सट्रीम पोजीशन द वेलोसिटी ऑफ द बॉब बिकम्स जीरो, वेलोसिटी जीरो है। इफ द स्ट्रीम इज कट देन द मोमेंट ऑफ द देन बॉब विल बी फॉल ऑन वर्टिकली ऑन। इसके नीचे कुछ लिखा है, ठीक है, ठीक है। तो क्या है, वर्टिकली, ठीक, वर्टिकली क्या होगा, वर्टिकली ऑन द ग्राउंड, वर्टिकली नीचे गिर जाएगा। अब देखते हैं इस पोजीशन पे, एट द एक्सट्रीम पोजीशन, एच द एक्सट्रीम पोजीशन, यहाँ देखते हैं ये है मीन पोजीशन, सॉरी एक है मीन पोजीशन, ये आपका है, और ये जो होता है इसे बोलते हैं मीन पोजीशन। अब यहाँ पर है, ठीक, तो यहाँ पर कुछ वेलोसिटी होगा, और जो वेलोसिटी है वो 1 क्या है, 1 मीटर पर सेकेंड है। अगर ये कुछ वेलोसिटी है और इसको हम कट करेंगे, कुछ मूव कर रहा है, हमने क्या किया, कुछ को छोड़ा, मूव किया, और जब उसको कट करेंगे तो क्या होगा, ऐसे घूम के गिरेगा। मान लीजिए इसी को हमने ऐसे फेंका तो कैसे जाएगा, एक ऐसे पैराबोलिक कर्व बनाना है, क्या बनाना है, पैराबोलिक कर्व। तो इस पर एक वेलोसिटी होगा जो हॉरिजॉन्टल होगा या टेंजेंशियल वेलोसिटी होगा, टेंजेंशियल वेलोसिटी होगा, जिसके कारण इसका जो बोलिक होगा वो कैसा होगा, ऐसे पाथ होगा, ऐसे पाथ होगा। इसका पाथ क्या होगा, इसका पाथ जो होगा ये ऐसे होगा। जब यहाँ पे कट करेंगे इस चीज को तो कैसे घूमेगा, ऐसे गिरेगा, बात समझ रहे हैं, कैसे गिरेगा, ऐसे गिरेगा। ग्राउंड पे, ये ग्राउंड है आपका, तो देखो ये पाथ कैसा है, ये पैराबोलिक है, तो कैसा होगा, पैराबोलिक। कैसा पाथ होगा, पैराबोलिक, पैराबोलिक पाथ, क्या होगा, पैराबोलिक पाथ होगा उसका। बात समझे, ये लिखा है द मीन पोजीशन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉब 1 मीटर पर सेकेंड, द डायरेक्शन ऑफ द बॉब वेलोसिटी इज द टेंजेंशियल टू द आर्क फॉर्मेट, यही टेंजेंशियल वेलोसिटी होगा ये, बाय द ऑसिलेटिंग द बॉब। इफ द बॉब इज कट द मीन पोजीशन देन दे विल बी ट्रेस अप ट्रेजेक्टरी पाथ, ट्रेजेक्टरी पाथ हैविंग द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ ओनली, एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंपोनेंट होने के वजह से होगा ये, ठीक। हेंस इट फॉलो द पैराबोलिक पाथ, बात समझे, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। ये तो क्या है, इस सवाल पूछ रहा है क्या है, ए मैन ऑफ मास 7 kg, ए मैन ऑफ मान 17 kg, ठीक, 70 kg स्टैंड ऑन द वेटिंग स्केल, एक वेटिंग स्केल पे स्टैंड है, ठीक, ये आपका वेटिंग स्केल है, इस पे एक मैन खड़ा है और इसका एक वेट बता रहा है यहाँ पर, ठीक, 70 kg इसका मास है। लिफ्ट, इन अ लिफ्ट विच इज मूविंग, ना इस मैन का वेट क्या होगा, ठीक है, मैन का वेट क्या होगा तब जब अपवर्ड विद द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, अगर स्केल इन द लिफ्ट, इसके वेट लिफ्ट इन द लिफ्ट में, लिफ्ट में, ये आपका लिफ्ट है, ये आपके लिफ्ट है, और ये स्केल है, ये स्केल है, ये क्या है, वेट, वेटिंग स्केल, वेटिंग स्केल, वेटिंग स्केल है। तो क्या होगा, देखिए लिफ्ट में है और ये क्या हो रहा है कि ये लिफ्ट अपवर्ड विथ द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म स्पीड, ये लिफ्ट मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म, क्या मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड। अगर ये लिफ्ट यूनिफॉर्म स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है,
मतलब कहने का मतलब क्या है, आप गए लिफ्ट में बैठ गए और लिफ्ट में आपने एक वेट रख दिया, उस वेट पे आप खड़े हो गए तो आपका कुछ वेट बताएगा। अगर वही लिफ्ट एक यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करे, यूनिफॉर्म स्पीड से जो दिया 10 मीटर पर सेकेंड में, तो क्या आपके जो वेट का स्केल है क्या उसमें चेंजेस आएगा, वो बताना है। देखिए जब यूनिफॉर्म वेट करेगा तो जब भी ऑब्जेक्ट जब मूव करता है, पहले होता है यूनिफॉर्म स्पीड है, तो यूनिफॉर्म स्पीड है तो एक्सेलरेशन कितना आएगा, एक्सेलरेशन कितना आएगा 0। जब एक्सेलरेशन 0 है तो उसके जी में यानी फोर्स में कोई इफेक्ट नहीं, यानी नो एक्सटर्नल फोर्स, नो एक्सटर्नल फोर्स। और जब कोई एक्सटर्नल फोर्स ही नहीं है तो हमारे वेट में नो चेंज, एंड सो नो नॉट चेंज इन वेट। तो वेट में कोई चेंज नहीं आएगा, जो कितना आएगा हमारा 70 kg है तो 70 kg ही बताएगा, एक ही आएगा वेट जो होगा हमारा 70 kg, 70 kg। ठीक, चलिए अब आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है, अगर डाउनवर्ड विद द यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, अगर लिफ्ट हमारा नीचे तरफ मूव करे और कितने स्पीड से, मान लीजिए आप ये लिफ्ट है मेरा हाथ और इस पर ये मैन है, इस पर रख दिया। अब जब यूनिफॉर्म ऐसे से मूव करेगा 10 मीटर पर सेकेंड से 5 मीटर पर सेकेंड से नीचे मूव करेगा, तो क्या इसका वेट, मैन का वेट लिफ्ट में बढ़ जाएगा कि घट जाएगा। देखिए क्या होगा, देखते हैं। तो ये आपका लिफ्ट बन गया, ठीक, ये आपका मशीन है, इस पर मैन बैठा है, खड़ा हो गया। देखिए क्या होगा, इस पर नेट फोर्स क्या आएगा, इस पर नेट फोर्स क्या आएगा, नेट फोर्स ही हमारा वेट बताता है। तो नेट फोर्स कितना आएगा, एफ नेट। देखिए इस पे जो होता है एफ नेट इक्वल टू होता है कितना आपका, एम इंटू ए, मास इंटू एक्सीलरेशन। ठीक, मास इंटू एक्सीलरेशन। अब एफ नेट होगा कितना, देखिए एफ नेट होगा कितना, देखिए ये आपका मान लेते हैं, ये है इसका यहाँ पर, तो इस पर लगने वाला फोर्स क्या है, एक है नीचे mg और एक और ही नीचे है जो कौन सा है आपका, एक इस पर्सन का वेट है, ठीक, mg, और एक क्या है f, एक है आपका f, वेट ऑफ मैन, जो f हो गया, w बोलते हैं, w। तो w प्लस mg इक्वल टू ma, तो कितना आएगा w आपका आ जाएगा mg, तो m कॉमन ले लें तो क्या आएगा a माइनस जी, तो कितना आएगा w इक्वल टू, ठीक है, ठीक, लगाएं w इक्वल टू, यहाँ कुछ गलती लग रहा है यार, हाँ सही है, फोर्स बस होगा ना। तो कितना आएगा एम कितना आपका 5, एम आपका है, एम कितना आपका, एम है 70, ठीक, एम कितना आपका, एम है आपका 70, गुड़े ए कितना है 5 माइनस 10, तो कितना आएगा डब्ल्यू इक्वल टू 70 गुड़े 5 माइनस 10 यानी 5, कितना आएगा 35, डब्ल्यू इक्वल टू आएगा 35, 500 न्यूटन। ये आपका वेट आया, लेकिन बताना है वेट इन केजी में बताना है। इसके पे जो स्केल पे रिजल्ट किया वो केजी रिजल्ट करेगा, केजी, तो केजी रिजल्ट करेगा तो क्या आएगा, हम लिख देंगे वेट ऑफ मैन इन स्केल कितना आएगा, वो आ जाएगा 350, मास जाता है 350 अपन जी कर लेंगे, तो m इक्वल टू कितना आएगा 350 अपन जी कितना है आपका 10 से 10 ख़त्म, तो m इक्वल टू कितना आएगा आपका 35 kg बताएगा, मतलब उसका वेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जब लिफ्ट कम हो जाएगा, डाउनवर्ड मूव करता है, तो आपको आपका वजन थोड़ा कम महसूस होता है। तो इसका वजन कितना था 75 ग्राम 5 kg, जब वो नीचे तरफ मूव कर रहा है 5 मीटर स्टेशन से, तो उसको महसूस हुआ कि उसका वेट कितना है 35 kg। ठीक,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जब अगर लिफ्ट अपवर्ड मूव करे विद द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड, व्हाट इज द विल बी रीडिंग ऑन द स्केल ऑफ ईच केस। अगर वही आपका लिफ्ट जो है 5 मीटर पर सेकेंड से ऊपर मूव करता है तो वेट में क्या आएगा, वेट कम हो जाएगी बढ़ जाएगा। इससे पहले वाले क्वेश्चन में वेट कम हो गया, 75 से 35 हो गया, तो इसमें क्या होगा, देखिए इसमें क्या होगा। देखिए ये आपका लिफ्ट, ये मशीन और ये पर्सन, ठीक, ये मूव कर रहा है क्या, ये आपका अपवर्ड ए है, ठीक, तो इस पे फोर्स लगेगा, एक लगेगा mg, ठीक, और एक और फोर्स लगेगा जो F है, कितना है, F है। तो देखिए क्या आएगा आपका F प्लस mg, ये ऊपर तरफ मूव कर रहा है A, तो ये क्या आएगा माइनस ऑफ m a, ठीक, तो F कितना आएगा माइनस m g माइनस एम ए, तो F इक्वल टू कितना आएगा आपका, माइनस m कॉमन लेते हैं तो g प्लस ए आ जाएगा, मतलब दोनों जुड़ जाएगा, तो F इक्वल टू 75 गुणे 5 10 प्लस 5 मतलब 15, तो F इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका माइनस ऑफ 70 माइनस में 70 गुणे 15, तो 0 7 पे 5 7 3 7 3 10, तो इसका वेट क्या हो जाएगा आपका, फोर्स हो जाएगा इतना, तो वेट जो वेट निकलेगा इसका, वेट इन स्केल जो निकलेगा वो कितना निकलेगा, स्केल कितना निकलेगा 150 0 अपान जी, 1050 अपान जी, जी मतलब 10 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 105, यानी इसका वेट क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा, जो हो जाएगा 105 kg, तो इस वाले में इसका वेट क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा 105 kg। तो ठीक, एक और है ये व्हाट अंडर द ग्रेविटी, फ्रीली मूव कर रहा है, अगर कोई चीज़ फ्रीली मूव करता है तो उस पर जो होता है कोई वेट का अनुभव नहीं होता, जब कोई वेट ही नहीं है तो कोई मास का अनुभव ही नहीं होगा, तो इस वाले केस में क्या होगा, वो आपका मासलेस महसूस करेगा, यानी वेटलेस फील करेगा, कितना पड़ेगा वेटलेस फील करेगा, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।